तीन सरकारी बयान से जांच उलझती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने कहा है कि 2 ट्रेन के मिलते जुलते नाम से भ्रम हुआ। रेलवे बोला कि एक व्यक्ति के फिसलने से यह स्थिति बिगड़ी है और भगदड़ पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कुछ और ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगदड़ की फर्जी खबर फैलाने के एंगल से जांच की जा रही है। तो देखिए, एक ही हादसा है, 18 लोगों की दर्दनाक मौत है, लेकिन जहां उच्च स्तरीय जांच का दावा किया जा रहा है, कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है, तो इसी बीच आपको जानकारी ये भी दे दें, आपको खबर ये भी दे दें कि कहीं ना कहीं अब ये जांच जो है वो फंसती भी नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको देना चाहते हैं कि दिल्ली में बढ़ती भीड़ को लेकर रेलवे का फैसला सामने आया है। प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और प्रयागराज में अफसरों की ड्यूटी जो लगी हुई है उसको बढ़ा दिया गया, उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। 27 फरवरी तक अफसरों की ड्यूटी बढ़ाई गई है। बड़ी खबर आपको यह भी बता दें, जहां एक तरफ दिल्ली में हादसा हुआ है तो इससे सबक लेते हुए प्रशासन में तमाम बदलाव किए जा रहे हैं, सुधार किए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ती भीड़ को लेकर रेलवे का यह फैसला निकलकर सामने आया है कि अब प्रयागराज जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी और प्रयागराज में जिन अफसरों की ड्यूटी लगी है उन अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में आप ये 3 तस्वीरें देख लीजिए, भगदड़ वाली मौत का सच क्या है। 3 तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। 15 फरवरी की वो रात कोई नहीं भूल सकता। भगदड़, 18 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि 16 फरवरी को अगले ही दिन एक्शन में आया प्रशासन, जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई और उसके बाद आज की तारीख ले लीजिए कि हादसे पर अलग अलग तरीके के बयान देखे जा रहे हैं। यानी कि अभी बात की जैसे कि हमने कि केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भगदड़ की फर्जी खबर फैलाने के एंगल से जांच हो रही है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि फुटओवर ब्रिज पर एक व्यक्ति के फिसलने की स्थिति से ये पूरे हालात बिगड़ गए थे। वहीं दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि एक जैसे 2 ट्रेन के मिलते जुलते नाम से ये भ्रम हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो सवालों के घेरे में पूरा का पूरा प्रशासन फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो इस जांच के चलते, अलग अलग बयानों के चलते और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। राकेश चौधरी दिल्ली से मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे अधिक अपडेट्स लेंगे। राकेश, ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं इसको लेकर जांच में भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट्स है? देखिए अंजलि, ये हादसा जो हुआ है इसने प्रशासन की कलई खोल दी है और 3 अलग अलग बयानों ने सरकारी तंत्र क्या जांच कर रही है इस पर भी सवाल उठा दिए हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस कह रही है 18 लोगों की जो मौत हुई थी वो 2 एक ही जैसे ट्रेनों के नाम की वजह से हुई थी और वो अनाउंसमेंट 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए हुआ था। वहीं रेलवे प्रशासन CPRO के तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया कि लोग जो है जीने से फिसल गए, इस वजह से वो हुए और मारे गए। वहीं अब जो है इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि सुकांत मजूमदार ये कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई गई थी। तो अब जो DCP लेवल के 2 अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, वो अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे किस एंगल से जांच किया जाए। हालांकि प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं, CCTV फुटेज सील कर दिया गया है, तमाम तरह की कवायद अब शुरू है। रेलवे स्टेशन पे चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन अब ये जांच किस दिशा में बढ़ेगा। इसके अलावा जो है प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली से विधायक हैं, प्रवेश वर्मा एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि वहां धार्मिक नारे भी लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के सामने ये चुनौती है। ठीक है, ये पूरी जांच जो है चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जहां एक तरफ एहतियात बरता जा रहा है, तमाम कार्रवाई की जा रही है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि सही दिशा में सही एंगल की जांच की जाए ताकि संभल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए।